मैं भाग 2 बताने जा रहा हूँ। भाग 1 में मैंने पिछली वीडियो डाल दिया है। भाग 2 में क्या बताएंगे? भाग 1 में आपने अदिश राशियों के प्रकार पढ़ा था, अदिश राशि, सदिश राशि। भाग 2 में पढ़ेंगे द्विविमीय अंतरिक्ष। यहाँ द्विविमीय अंतरिक्ष इसको कहते हैं 2 डायमेंशन डायमेंशनल स्पेस। ये चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, हम इसमें स्थित सदिश ज्ञात करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम एक कार्तिक तल बनाएंगे। इस कार्तिक तल पर देखो, ये कार्तिक तल बन जाएगा। हमको क्या पढ़ना है? इसमें स्थित सदिश निकालना है। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा x डैश है, ये y है और यहाँ y डैश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको देखना है। तो यहाँ बात देखिए, हम क्या खींचेंगे? एक पोजीशन वेक्टर, जिसे स्थित सदिश कहा जाता है। इसको हम डिनोट करेंगे P से। इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पहले क्या होता है देखिए, ये हमारा वेक्टर यहाँ 0 है और ये हमारा वेक्टर x है, ये वेक्टर y है। ठीक है, अब इस पर हम क्या लिख देंगे? यूनिट वेक्टर किससे करेंगे? I से, और इस पर j वेक्टर ऐसे शो करा देंगे। अच्छा, यहां से हम इस पर लंब डालेंगे ऐसे, ये इस प्रकार। तो इसको हम इस तरह दिखाएंगे, ये ऐसे। और ये O है, ये हमारा Q होगा। ठीक, अब देखो, ये हमारा क्या है? Y के समांतर है, तो Y। ठीक है, ये हमारा क्या? X है। X क्या है? X हम तो दिया ही है, और ये हमारा Y है। तो यहाँ पास पहले X कामा Y ऐसे दिखाएंगे। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर के ये निर्देशांक है। ठीक है ना? ये बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं? हमने देखो शो कर लिया है AI का, सॉरी, यहाँ पास थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया। ये हमारा J कैप होगा, ये J कैप होगा, यहाँ I कैप होगा। ठीक, यहाँ ये I कैप है, ये हमारा I कैप है। ठीक, अब यहाँ पास हमको ये क्या लिखा जाएगा? थोड़ा OX क्या है? OX तथा OY लंबवत रेखाएं। क्या है? लंबवत रेखाएं हैं। ये चीज को ध्यान देना है। क्या है? लंबवत रेखाएं। अब लंबवत रेखाएं हैं, ये चीज हो गया। अब इसमें I कैप तथा J कैप
क्रमशः देखो आई और जे जो है ये क्या है, यूनिट इसको कहा जाएगा, ये एक एकांक सदिश होंगे जिसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, आई तथा जे क्रमशः ओ एक्स और ओ वाई की दिशा में की दिशा में या दिशाओं में एकांक सदिश होगा। यह होगा, यह है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पास दूसरा चीज, ये तो हमारा पहला पॉइंटेड हो गया। दूसरा पॉइंटेड क्या है, दूसरा पॉइंटेड में ये लिखना है कि ओ क्यू यानी ओ क्यू तथा आई कैप क्या है, संरेख है, संरेख है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ इसी प्रकार ओपी क्यूपी तथा जे, यहाँ पास जे कैप क्या होंगे, संरेख है। ये चीज को ध्यान देना। और जो हमारा ये ओपी है, इसका ओपी की जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं या चिन्हित करते हैं। ठीक है ना, किससे, आर वेक्टर से चिन्हित करते हैं इसको। ये चीज बहुत ध्यान देना है। ठीक, अब इस पर हम थोड़ा से देखेंगे, एक त्रिभुज बनाकर यहाँ पास, यहाँ ये ओ यहाँ 90 डिग्री के हिसाब से ओ क्यू पी में, किस में, त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर के अंतिम बिंदु और ये वेक्टर के अंतिम बिंदु दोनों एक दूसरे को संपाती कर रहे हैं, यहाँ पास काट रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये बिंदु आदि। जब दो वेक्टर ऐसे और ये वेक्टर ऐसे इस तरह जहां ये कट करते हैं, यहाँ पास टच करते हैं, तो ये सह आदिम बिंदु होता है। ठीक है, सह आदिम बिंदु होता है। तो यहाँ पास हम इस तरह रहेगा तो हम कैसे करते हैं, देखिए ये ओ क्यू और क्यू पी बराबर ओपी हो जाता है, यानी इनका योग और इनका योग, ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर जहां टच करेगा, ठीक है, जहां पास टच करेगा उस वाली भुजा की ये दोनों योग के बराबर होंगे। जैसे ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर। ये चीज को ध्यान देना। अब हमारे पास ओ क्यू क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया हुआ है, आई। तो यहाँ आपको लिखना क्या है, आई के साथ ही संरेख, देखिए यहाँ मैंने दिखाया है, ये देखिए ओ क्यू, ये आई और क्यूपी जे,
संरेख है। तो हम इस पर क्या लिखेंगे, ओ क्यू डॉट आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर बराबर, यहाँ वेक्टर कैप लगा हुआ है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है, इसमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल आर वेक्टर, ऐसे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये एक स्थित सदिश बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्थित सदिश। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक स्थित सदिश बन जाएगा, ठीक है। हम इसको कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए, अगर हम यहाँ मॉडुलस आर वेक्टर लेते हैं तो आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट अंडर रूट स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये मॉडुलस आर कैप अंडर रूट स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पास अगर हम आर को आर कैप ले लेते हैं तो एकांक सदिश यानी आर कैप एकांक सदिश बराबर आर वेक्टर और आपान हो जाता है मॉडुलस आर वेक्टर के समानुपाती, यानी आर वेक्टर अपान मॉडुलस आर वेक्टर के समानुपाती हो जाता है, यानी भिन्न के रूप में ऐसे हो जाता है। क्या बताते हैं इसको, एकांक सदिश। ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पास, ये लिखा जाएगा कि आर सदिश आर, यहाँ लिख लीजिए सदिश आर की दिशा, ये दिशा में एकांक सदिश है। ये चीज को ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको मापांक कहा जाता है, ठीक से चिन्हित किए करते हैं। तो इस प्रकार हमको स्थित सदिश मालूम हो जाए किसकी, द्विविमीय में। हम इसको क्या नाम देंगे, भाग एक देंगे, ठीक है ना, इसको हम भाग एक में देखेंगे। तो इस प्रकार हमको स्थित सदिश निकाला गया है। अब हम देखते हैं, अच्छा एक चीज इसमें और थोड़ा सा देखना है, वो क्या है, देखिए जो हमारा यहाँ पास स्थित सदिश दिया हुआ है, ये इसमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो एक्स आई कैप कामा वाई जे कैप, ये क्या है, ये सदिश के, यहाँ सदिश आर वेक्टर के घटक है, घटक है, ठीक है ना। तो ये चीज है, यहाँ पर ध्यान देना, सदिश आर वेक्टर के घटक है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। तो इस प्रकार ये है, और इस पर जो आपका कार्टेशियन प्लेट में वेक्टर लिखे थे ऐसे, ये ऐसे, यहाँ x और ये y डैश, ये x डैश, ये हमारा j वेक्टर पॉजिटिव होगा, j कैप i कैप पॉजिटिव होंगे, इधर i कैप निगेटिव होगा, इधर j कैप भी निगेटिव होगा। ये भी बात को बहुत ध्यान देना। चलिए हम देखते हैं अब अगला, अगले में क्या देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे त्रिविमीय। क्या देखेंगे, त्रिविमीय। यहाँ भाग
3 भाग 3 में, भाग 3 में त्रिविमी देखेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, त्रिविमी, ठीक, त्रिविमी अंतरिक्ष, इसको कहा जाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक, इसको 3D से कहा जाता है, 3D, और ऊपर वाले को ये हमारा क्या है, 2D है। क्या है, 2D। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ भी उसी प्रकार है। इस पर हम एक कार्तिक तल बनाते हैं, ऐसे थोड़ा इसको रब कर देते हैं। अब इस पर ये ऐसे एक यहाँ ये हमारा होगा Z, और ये हमारा Y होगा, ये इधर हमारा X होगा। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, ये हम चिन्हित कर देते हैं। अब इस पर हम एक घन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घन। देखिए ये ऐसे, ये इस प्रकार कोशिश कर रहे हैं। इसको यहाँ से मिला दीजिए, और इसको यहाँ, तो ये आपका घन हो गया। इस पर थोड़ा से नाम इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ A कर देते हैं। ठीक, और इस वाले को B कर देते हैं, यहाँ C कर देते हैं। और इस पर जब हम इस पॉइंट पर जब मिलाएंगे, यहाँ थोड़ा इसको ये ऐसे, इसको हम P ले लेते हैं। ठीक, और ये P हो जाएगा तो नीचे वाले को हम Q ले लेते हैं, और यहाँ D कर देते हैं। इसको कोई भी आप ले सकते हैं, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि जो हम बना रहे हैं वही आप बनाओ। इस प्रकार अब इस पर हमको, इस पर हम K कैप डाल देंगे, यूनिट यानी एकांक सदिश के लिए, और यहाँ पास इसके अंदर ये हमने डाल दिया है I कैप, इसको हम J कैप
ठीक, इस प्रकार है। और ये वाले का इंडिकेट कर दिए है ऐसे। अब एक हम काल्पनिक के ऐसे रेखा डाल देंगे इस पर, इसको भी हम इंडिकेट ऐसे करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। और ये जो PQ है वो जो हमारा OC है उसके समांतर है, ठीक है, ऊंचाई के लिए है। ये चीज को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पास इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये x एक्सिस है तो यहाँ हम x ले लेंगे, और ये हमारा क्या है, ये वाला इधर जो आया है y, वो y की समांतर है तो ये हमारा यहाँ y हो जाएगा, और जो ये ऊपर यहाँ गया है ये हमारा z होगा। इस तरह हम लिख लेते हैं। हम क्या ज्ञात करने की कर रहे हैं कोशिश, सदिश, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा लिखेंगे, इस पर पॉइंटेड करेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए OX, ठीक, कामा OY तथा OZ, तीनों अक्ष पर परस्पर क्या है, लंबवत रेखाएं, क्या है, लंबवत रेखाएं। अभी हमने 2D की इसी सदिश देखा है, अब 3D की देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस पर ये लिख लिए हैं, रेखाएं हैं जो या जैसे, यहाँ देख लें, जैसे यहाँ OX लंब है ऐसे OY, और कामा OY लंब है OZ, ठीक, और OX या OZ लंब है OX पर। इस प्रकार हम इसको देख लें। और इसमें जो I कैप, कामा J कैप तथा K कैप अक्ष OX, कामा OY और OZ के एकांक सदिश है। ये बहुत जरूरी है आपको। अच्छा, इधर मैं बगली में लिखूंगा, यहाँ भुजाएं जो दिए है, भुजाएं कैसे, जैसे OA, यहाँ से OA जो भुजा होगी वो किस पर होगी, X पर। इसी प्रकार OB जो होगी किस पर होगी, Y पर। OC कहाँ है, Z पर। ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा, अगर यही वेक्टर बन जाएगा OA वेक्टर, तो ये क्या शो करेगा, XI कैप। OB वेक्टर क्या शो करेगा, YJ कैप। OC वेक्टर क्या शो करेगा, ZK कैप।
ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है, ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए अब इस पर थोड़ा से यही दिखे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए त्रिभुज लेंगे, अब यहाँ त्रिभुज हम इसी पर दिखा देते हैं। त्रिभुज ये यहाँ ओ क्यू ए में, देखिए ओ क्यू ए में, यहां से ये चीज, तो ओ क्यू ए में ये चीज को ध्यान देना है। त्रिभुज ओ क्यू ए में, इसमें क्या है, देखिए ओ क्यू वेक्टर बराबर, यहाँ पास ये ऐसे, ये हाँ, चलिए ये चीज नहीं, यहाँ पास ओ ए ये है, ओ क्यू ए ये वाले लाइन का, ठीक है, इसको अभी नहीं, यहाँ ओ क्यू ए इधर है, तो देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर यहाँ कट कर रहा है, तो हमारा इसको ये और ये कट करके तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो ओ क्यू वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस क्यू ए वेक्टर। अब ओ क्यू तो हमको पता नहीं है, ओ क्यू वेक्टर, लेकिन कहां से प्राप्त होगा, ओ ए का दिया हुआ है, देखिए ओ ए यहां से, ओ ए का दिया हुआ है, यहां से यहां तक हमको ये दिया है एक्स, ये देखिए ओ ए एक्स आई कैप प्लस क्यू ए, क्यू ए यहां से क्यू ए किसके समांतर है, ये ओ बी के, यहां पास लिख दें ओ बी वेक्टर के समांतर क्यू ए है, क्यू ए वेक्टर, तो जहां जितना क्यू ए होगा वही ओ बी होगा, तो ओ बी हमारा का दिया हुआ है वाई जे, तो ये हमारा वाई जे वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, इतना बात हमको ये क्या पता हो गया, ओ क्यू पता हो गया, यहां से यहां तक ओ क्यू हमको मान हो गया एक्स आई प्लस वाई जे। अब हमको क्या चाहिए, हमको ओपी यहाँ पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश ज्ञात करना है, तो हमको ओपी बराबर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ ओपी त्रिभुज लिखना पड़ेगा आपको, त्रिभुज क्या लिखेंगे ये देख ले, त्रिभुज में क्या नाम देंगे, देखिए यहाँ ये ओ, अब हमको ये प्राप्त हो गया तो हम यहां से लिख लें ओ क्यू पी में त्रिभुज ओ क्यू पी में, ठीक, ये चीज को अब इस पर से हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, ओ क्यू पता हो गया है, अब हम ओ क्यू पी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पास देखें, यहाँ ये ओ पी वेक्टर, ओपी वेक्टर में क्या क्या लेंगे, ओ क्यू लेंगे, ये ऐसे, और प्लस ये कहाँ स्टॉप कर रहा है, इस पर कट कर रहा है ये और ये, तो हम इसको फाइंड करेंगे इन दोनों को जोड़कर, तो हमको क्यू पी वेक्टर, ठीक, अब क्यू पी किसके बराबर है, क्यू पी हमारे पास ध्यान देना है, क्यू पी वेक्टर बराबर, देखिए ये इसकी ऊंचाई किसके समांतर है, ओ सी के, तो हम ओ सी वेक्टर के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास ओ क्यू क्या दिया हुआ है, देखिए अभी निकाला गया है, इसको यहाँ पास रख लेंगे एक्स आई कैप
वाई जे कैप प्लस क्यूपी, क्यूपी किस पर रखेंगे, ओसी वेक्टर पर। तो ओसी वेक्टर हमको दिया क्या है, जेड कैप, जेड के कैप। अब ओपी को हम आर से डिनोट करते हैं, वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। तो हमको आर वेक्टर पता हो गया। ठीक, ये चीज है हमारी स्थित सदिश। ये इसको कहते हैं स्थित सदिश, स्थित सदिश कहते हैं या स्थिति सदिश कहते हैं। तो यहाँ पास स्थिति सदिश भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान देना। अब इसमें हम क्या निकालना है, अगर मॉडुलस लगा देते हैं इसमें, मॉडुलस ऐसे मॉडुलस वेक्टर, तो आई जे के कैप जो है इनके कोफिशिएंट अंडर रूट में इनके गुणांकों के स्क्वायर के योग के बराबर, इनके गुणांक के स्क्वायर के योग के बराबर लिखते हैं ऐसे। अच्छा, अंडर रूट हटा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। इस तरह यहां हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, आर कैप, ये ऐसे। तो इसके बराबर हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ एक बात और बोलना है, यहाँ आपको लिखना है सदिश आर कैप की दिशा में आर कैप एकांक सदिश है। ठीक, तो आर कैप बराबर क्या होता है, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपान, इसको कहेंगे आर वेक्टर मापांक के अंदर, ये आपका मात्रक सदिश होगा। क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे, मात्रक एकांक सदिश। यही हमारा एकांक सदिश है, एकांक सदिश। ये चीज को बहुत ध्यान देना है। तो इस प्रकार हमको स्थित सदिश पता हो चुका है, ताकि हम डायरेक्शन जो पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ें तो हमको आसान लगे, ये चीज ध्यान देना है। डायरेक्शन कोसाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है आपको आना। ठीक, तो इस प्रकार हम भाग 2 और 3 पढ़ लिए, 4 भाग में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इतने के लिए आपको धन्यवाद। ठीक, आगे की वीडियो में डायरेक्शन कोसाइन